गंगा, यमुना और आदृश्य सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम की अलौकिक भूमि एक बार फिर एक युगांतकारी आध्यात्मिक क्रांति की गवाह बनने जा रही है। आने वाली 11 जून यानी गुरुवार को प्रयागराज के प्रतिष्ठित तपोवन आश्रम में एक ऐसा अभूतपूर्व और विराट आध्यात्मिक समागम होने वाला है जिसकी गूंज न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में सुनाई देगी। पूज्य आचार्य हरि कृष्ण शुक्ल गुरुजी के दिव्य सानिध्य में यहाँ 1.25 लाख तंडुल शिवलिंग महायज्ञ का महाआयोजन किया जा रहा है। 11 जून को जो बृहस्पतिवार है, ये शिव पृथ्वीवासी हैं, यहाँ पर कैलाश में रह करके और पृथ्वी पर कृपा कर रहे हैं। तो चावल के शिवलिंग जो सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक है, इसमें नकारात्मकता नहीं है। शिव कुछ महाप्रसन्न होते हैं क्योंकि पार्वती के साथ रहते हैं। तो जिस तरह का खगोलीय वातावरण इस समय चल रहा है, तीन महीना के लिए अभी काल सर्प योग चल रहा है और पूरे विश्व में एक हिंसा, अहंकार, एक अशांति, एक खिंचाव, एक मौतें, हर जगह। भारत भी इससे अछूता नहीं, खुदी खत्म हो गई है, महंगाई बढ़ रही है, अशांति बढ़ रही है, कहीं भयंकर गर्मी है, कहीं 48 डिग्री टेम्परेचर है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मौत हो रही है। कहीं न कहीं प्रयागराज की भूमि को यज्ञ के लिए चुना गया था, संगम की, जहां ये माँ गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं। इसी सरस्वती के तट पर जो तपोवन आश्रम है, हम 1.25 लाख शिवलिंग 101 ब्राह्मणों के द्वारा, साथ ही साथ आम जनता की भी पार्टिसिपेशन उसमें रहेगा। महादेव के 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण होगा, उसका बढ़िया तरीके से अभिषेक और पूजन होगा और यही नहीं 10,000 लोगों का भंडारा होगा। महादेव की कृपा हमारे प्रयागराज वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, भारतवंशियों को, सनातनियों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके। जितना भी विष है पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसको महादेव समाप्त कर दें और 15 दिन में इसका प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि यज्ञों का प्रभाव भाग्य बदलने वाला और कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने वाला है। तो ये हम अपने भारत में सुख शांति बनी रहे, लोगों के अंदर खुशी आए, एक सकारात्मक रूप से लें। एक विश्ववैश्विक विपदा है, इसको अगर सकारात्मक रूप में लेंगे, ये यज्ञ का प्रभाव सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा। भारत के लिए ये यज्ञ हो रहा है, शांति के लिए हो रहा है, समृद्धि के लिए हो रहा है, बीमारियां, दारिद्र, दुख, भय, मौतें बंद हो, इसके लिए हो रहा है। ये केवल भारत को दिव्य बनाने के लिए हो रहा है। हमारी संस्कृति मुक्ति की रही है, जो हमारी स्वार्थ प्रथा जब बढ़ जाती है तो हिंसा बढ़ जाती है। हमारे युवाओं को भी, बच्चों को भी हमारे सनातन ऋषियों की ये सोच जन जन तक पहुंचे, उनकी कृपा प्राप्त हो, अपने परिवार को बचाएं, समाज को बचाएं, देश को बचाएं, पूरे पृथ्वी को बचाएं और देश में पहले भारत विश्व गुरु बने। इसी संकल्पना के साथ यज्ञ का आयोजन हो रहा है। जब जुड़ेंगे आस्था के हाथ तो जागेगी राष्ट्र चेतना और झुकेगा हर संकट। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान या परंपरागत कर्मकांड बिल्कुल नहीं है, बल्कि वर्तमान वैश्विक संकटों के बीच भारत की रक्षा, सनातन शक्ति के प्रकटीकरण, राष्ट्र कल्याण, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और वैश्विक शांति की बहाली का एक महाअभियान है। प्रयागराज के इतिहास में पहली बार हो रहा ये आयोजन इस बात का शंखनाद है कि जब जब मानवता संकट में होगी, सनातन संस्कृति अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। वैश्विक अशांति और खगोलीय संकट के बीच महाकाल की शरण में मौजूदा समय में पूरी दुनिया जिस दौर से गुजर रही है वो बेहद चिंताजनक है। इस समय ब्रह्मांड में 3 महीनों के लिए काल सर्प योग का साया मंडरा रहा है। वैश्विक क्षितिज पर नजरें डालें तो हर तरफ हिंसा, अहंकार, अशांति, आपसी खिंचाव और असमय मौतों का तांडव दिख रहा है। भारत भी इन विसंगतियों से अछूता नहीं है। समाज से संवेदनशीलता कम हो रही है, महंगाई का बोझ बढ़ रहा है और प्रकृति भी 48 डिग्री सेल्सियस जैसी भीषण गर्मी और आपदाओं के रूप में अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पूज्य आचार्य हरि कृष्ण शुक्ल गुरुजी कहते हैं
कि जब भौतिक प्रयास विफल होने लगते हैं तब आध्यात्मिक चेतना ही संसार को त्राहिमाम से बचाती है। प्रयागराज की ये पवित्र भूमि अनादिकाल से यज्ञों की भूमि रही है।